हमारा है। तो हम लोग का ये फील करना चाहिए कि आज का दिन हमारा है। बरल अल्टीमेटली स्कीम ले आएंगे क्या आते स्कीम पर। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग जब सो करके उठते हैं, उठने के बाद में हम लोग का समझना है कि आज के दिन हमारा है। मैं क्या नहीं कर सकता। हमें भगवान दिया आज कुछ शुभ काम करने के लिए, तो किसी का भला करे, ऐसा हम लोग का फील करना चाहिए। और ऐसा ही सोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और पहले सो करके जब उठते हैं बेड से, तो उठने के बाद में धरती माता को सत सत प्रणाम करना चाहिए। और चारों दिशा को भी प्रणाम करना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को। ये हमारा मानव का अधिकार है। ऐसा अगर हम लोग जीवन में ढालेंगे तो हमारा ये धारणा, हमारा सोच है कि आपको जीवन में शायद आपको दुख का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा तो ऐसा हम लोग का जीवन को बढ़ाना है। तो क्योंकि हम लोग इस धरती पर जो आए हैं, एक ठू नए बन के आए हैं। तो आज सभी को आता है, कल किसी को नहीं आता है। इसलिए आज पर हमको काम करना चाहिए। आज जो हमें मिला है, आज हमें भगवान जो दिया है बहुत आगे बढ़ने के लिए, हर कुछ करने के लिए। तो मैं अपना परिचय के साथ, मैं अपना टीवी के साथ कुछ बोलना चाहता हूँ। मतलब आज इस महीने में जो हमारा 5,000 प्लस पीवी के साथ इंडिया से हो गया, नेपाल से 1200 प्लस पीवी के साथ है। तो ऐसा मैं जब से इस डायरेक्शन में उठ करके खड़ा हुआ, तब से अपना धारणा बनाया, इस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसा सभी लोग को चलना है। क्योंकि जो हमारा डायरेक्शन है, ये है क्या, ये हम लोग का लाइफ स्टाइल जीने का सिखाता है। तो सचमुच में कहा गया है कि मनुष्य जल अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सचमुच में हम लोग को जो मनुष्य जन्म जो दिया है भगवान, ये बहुत कुछ करने के लिए दिया है। व्यर्थ में हम लोग का जीवन गंवाना नहीं है। तो इसलिए हम लोग व्यर्थ में समय नहीं गंवाए, दूसरे के भलाई करने के लिए हम लोग को जीवन दिया है। इस तरह हमको फील करना है, और यही हम लोग को करना है जीवन में। तो जो भी प्लेटफार्म जो हम लोग को मिला है, जिस पर हम हैं, तो पहले तो हमारा माता पिता जो इस धरती पर लाए हैं, उनको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ऐसा शरीर को निर्माण करके इस धरती पर लाए और कुछ करने के लिए। तो ऐसा मैं करूँ कि दुनिया हमें कुछ याद करे। तो डायरेक्शन में यही है कि कुछ ऐसा कीजिए जो आपको जीवन में ऐसा ढालिए कि आपको कुछ लोग याद करें। तो अच्छा मैं क्यों नहीं करूँ, अच्छा भोजन क्यों नहीं करूँ, अच्छा कपड़ा नहीं क्यों पहनूं, अच्छा वातावरण में क्यों नहीं रहूं, अच्छा भोजन क्यों, मतलब जो भी हम लोग जो कर रहे हैं अच्छे की तरफ जाना है। क्योंकि ये तन जो है ना हम लोग का बहुत अमूल्य है। इसका कोई मोल नहीं, इसका मोल का ठिकाना नहीं। इस धरती पर कोई ऐसा धन नहीं है जो हम लोग का शरीर को मोल चुका सकता है। ऐसा अगर हम लोग फील करेंगे, तो सचमुच में हम लोग अनमोल हैं। कितने लोग कहता है कि मैं गरीब हूँ। अरे भाई, गरीब नहीं हो। इस धरती पर आए हो तो एक नेक काम करने के लिए आए हो। गरीब सोचना बहुत बुरी बात है। जन्म अगर ले लिए गरीब में तो अलग वाली बात है, लेकिन गरीब हो करके मरना बहुत बुरी बात है। इसलिए हम लोग का गरीब सोचना नहीं है, और ये सोचना है कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। ऐसा अगर फील करेंगे तो हकीकत में आप एक दिन वैसा ही मंजिल पाएंगे। तो ऐसा हम लोग का अब करना है जीवन में। और सचमुच में हम लोग जो जीवन पाए हैं, ये इसका मोल नहीं है। क्यों नहीं मोल है? तो एक श्वास का, जीवन तो छोड़ दीजिए, एक तो श्वास का मोल के बराबर ये धरती नहीं है। क्योंकि एक श्वास
अगर खरीद सकते हैं आप तो खरीद करके दिखाइए। जब ये समय अंतिम आता है इंसान को, तो उस समय में अगर जितना भी धन लगा दिया जाए, एक श्वास इस पैसे से हम लोग नहीं खरीद सकते। तो इसलिए समझना है, ये जो जीवन हम लोग को मिला है बहुत अमूल्य है, बहुत पैसा हम लोग को फिल करना है। तो इस जीवन का हम लोग कचरे में जीवन नहीं व्यतीत करना है, कचरे में। तो कहा गया एक तो बहन के रूप में, मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग जो हीरा जैसा तन जो पाए हैं, इसे हम कचरे में नहीं डालना है। इस कचरे से निकल करके कुछ इस धरती पर करके हमें दिखाना है और आगे बढ़ना है। तो बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अच्छा भोजन, अच्छा संगत, अच्छा वातावरण, अच्छा गुरु को संगत बहुत जरूरी है। और ये संगत और ये वातावरण कौन चीज दिलाता है? कि हमारा ज्ञान वर्मा। इसके लिए सभी लोग जोर ताली के साथ स्वागत करें और इसे दर्शन करने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग सो करके उठते हैं तो पहले हमें नजर इसी के ऊपर जाता है, क्योंकि ये हम लोग के जीवन में ऐसा बाहर लाया, इसका ठिकाना नहीं। तो ज्ञान वर्मा ऐसा चीज है जो हम लोग का काया को नया निर्माण कर देता है और सुंदर जवान के रूप में दिखाई देता है। और लंबा आयु हम लोग जी सकते हैं इसके सहारे से। तो ऐसा चीज इस धरती पर जो ला दिया है हर, ये हमारे महामानव के रूप में आए हुए हैं धरती पर, जो आज से देखिए 40 वर्ष पहले इसको बारे में बताए हमारे धातु का डॉक्टर लिम्सो जी, जो इस धरती पर आए हैं महामानव को रूप लेकर के। ऐसा हम लोग को फील करना है। जो जो भी हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में जो दे दिया है, ये जीने का मार्ग हम लोग का है। अगर इस चीज का जो भी बना हुआ प्रोडक्ट है अगर हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा एक काया जो है सुंदर हो जाएगा, नौजवान हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसा हम लोग का फील करना है। और इस चीज का सो करके जब उड़ते हैं, पहला जो नजर पड़ता है, तो इस पर ही हम लोग का ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग बेड लगाए हुए हैं, बेड के आगे में रखे हुए हैं जो पूजा घर है, वहां पर सामने में इससे मैं रख दिया, क्योंकि वो सो करके जब उड़ता हूँ तो इसी पर हमें नजर आता है। तो ये हमें कुछ जीवन में सिखाता है क्या तुम्हें क्या करना है। तो अच्छा मार्ग और अच्छा रास्ता यही दिखाता है। तो सभी को साथ में रहना चाहिए और घर में भी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी के सहारे, यही हमारा हथियार है। हमारे कंपनी का पहला हथियार यही है, हर्ब, जो कंपनी हमें निर्माण हुआ इससे, और इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जीवन को किस तरह प्रवाह करें। मतलब सफा में रहना, सफा भोजन, सफा वातावरण, सफा गुरु, मतलब हर भी जो भी चीज है हम लोग का सफा में जीवन बिताना है। तो एक ठो कहा गया है, जैसे हम लोग का 9 अक्षर का आईडी हमें दिया है, 9 अक्षर का आईडी हमें दिया है, और जितने भी डिक्शन फैमिली है सभी को 9 अक्षर का ही आईडी है। तो एक समान इस डिक्शन में मिलता है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। इसमें कोई छोटे या बड़े की सवाल नहीं है। सवाल यही है कि अपना अपना कितना आपका शक्ति है उस हिसाब से बढ़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है। तो जैसे एक ठो कहानी के रूप में मैं लेता हूँ। मतलब जैसे लोग सोचता है कि मैं गरीब हूँ, सचमुच में इस धरती पर गरीब है बहुत सारे आदमी। तो गरीब कैसे होता है और कैसे धनी होता है और कैसा गरीब में ही जन्म होता है, कितने को से मैं बता रहा हूँ। एक ठो कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे एक समय की बात था, जो होता है ना भगवान का भक्ति करने वाला। तो भक्ति करने वाला थे जो शंकर भगवान को पूज रहे थे। तो माता पार्वती को वही पूज रहे थे।
तो क्या हुआ, वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो उसे क्या हुआ, माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपना में वार्तालाप किया। तो माता पार्वती ने बोला कि हे प्रभु, देखिए कितना दुखाली है, कितना मेहनत दिन रात करता है, इसे खाने का भी नसीब नहीं है ढंग से, और लत्ता कपड़ा भी पहनने का नसीब नहीं है, इसे मैं क्यों नहीं धनी बना दिया जाए। तो बोला कि हे पार्वती, कितने का सोच ही गरीब रहता है, उसका वातावरण ही गरीब रहता है, वो जन्म ही लिया है उसी प्रकार से, जो इसे प्रकृति भी नहीं चेंज कर सकता है। तो उससे क्या हुआ, दोनों में वार्तालाप होने लगा। तो शंकर भगवान को पार्वती ने बोला, हे प्रभु, आप तो चाहे तो इस धरती का क्या नहीं चेंज कर सकते, सो करके तो देखिए एक बार। तो बोला, हे पार्वती, आप जो कहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कैसा सोच इस धरती पर लेकर के कितने पैदा लिया है, जो बदल भी हम देंगे तो बदल नहीं पाएगा। तो ऐसा सोच लेकर के भी इस धरती पर आया है कितने मनुष्य। तो बोला कि आप बदल के तो देखिए। तो क्या किए, शंकर भगवान ने क्या किए, उस किसान को, जैसे खेती किसानी कर रहे थे तो भंटा का पेड़ लगाए हुए थे, समझिए कुछ 1 कट्ठा बराबर में, खाने के लिए और जीवन निर्वाह करने के लिए, और दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसे बाल बच्चे सुखित नहीं था, उसे नसीब नहीं था। तो ऐसा, तो माता पार्वती ने बोला कि इसे क्यों नहीं धनी बना दिया जाए, हमारे तो मन के ही तो बात है। तो बोला, हे पार्वती, ऐसा अगर होता तो इस धरती पर किसी से किसी का मतलब नहीं होता, तो कितने को इस धरती पर हर प्रकार का मनुष्य हम लोग बनाए हैं, और वही को देख करके एक दूसरे आदमी चलता है। तो घड़ी धनी का और गरीब होना तो ये प्रकृति का देन है। तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन कितने का सोच का ऐसा होता है, जैसे जन्म लेता है तो कितने आदमी, आ, जन्म में जो खटने वाला वो क्या कहता रहता है, मैं गरीब हूँ गरीब हूँ, ऐसा दिन रात सोचता रहता है। तो ऐसा इंसान को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचिएगा तो सचमुच में आपको गरीबी में जीवन ढल जाएगा। वो क्या कर रहे थे, दिन रात खेती कर रहे थे, लेकिन उसे 2 वक्त का रोटी नहीं नसीब था, खाना नहीं पाता था, बाल बच्चे को अच्छा तरह से प्रतिपाल नहीं कर पाते थे। तो माता पार्वती ने बोला, हे प्रभु, आप तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तो आप बदल के तो देखिए। तो बोला, हे पार्वती, मैं बदल रहा हूं, आप देखते रहिए ये कैसे बदलता है। तो भगवान ने क्या किया, उसे भंटा को गाछी में हीरा फला दिया, हीरा फर गया, पूरे भंटा में चकमक 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 करके हीरा फर रहा था। तो वो क्या किया, वो किसान गया बाड़ी में, जाने के बाद में कुदारी लेकर के गए थे तमने के लिए, कुछ घास वगैरह वगैरह था उसे। जब जो भंटा को गाछी को सामना गया, जाने के बाद में वो देखा कि पूरे भंटा को गाछी में हीरा जगमग जगमग कर रहा था। तो उसने क्या किए, देखने के बाद में उसे अजीब लगा कि भाई देखो, मैं भंटा को चाहता हूं कि फलाने के लिए, तो भंटा फर नहीं रहा है, अरे क्या पत्थल पूरे भंटा में लटक गया, क्या ये हमारा कैसा नसीब है। अब बताइए, उसे भगवान ने चाहा कि हीरा मैं फरा दूंगा तो ये शायद धनी हो जाएगा, लेकिन वो क्या किया, उस भंटा को, पेड़ को क्या किया, पत्थर समझ करके, पत्थर समझ करके उसने क्या किया, जितने जो था सभी को उखाड़ करके, कुदारी से उखाड़ करके, तोड़ करके, मोड़ के सारे को रोड पर फेंक दिया, फेंक दिया। फेंकने के बाद में उसे क्या हुआ, चला गया घरे, जाने के बाद में कहा कि देखो ना, भंटा के बदला में पूरे पत्थर ही हमारे भंटा में फट गया। ऐसा करके ले आया। तो क्या हुआ, रास्ते में जोहड़ी लोग, जो जोहड़ी जो कहा जाता है, जैसे
वो क्या हुआ, रास्ते में जा रहा था गाड़ी में, जब जो उससे नजर पड़ा, पड़ने के बाद में वो देखा कि हीरा चकमक चकमक कर रहा है रोड पर। उसने क्या किया, वो हीरा को उठा करके सारे अपना गाड़ी में रख लिया। सारे रखने के बाद में वो चला गया। तो फिर क्या हुआ, शंकर भगवान और माता पार्वती को वार्तालाप हुआ। होने के बाद में बोला कि हे पार्वती, देखो कैसा, आप तो चाहे है कि ये धनी बन जाएगा, लेकिन देखिए कैसा इसका नसीब है, कैसा इसका तकदीर है, कैसा इसका नसीब है, और कैसा इसका सोच है, जो समझ नहीं पाया कि ये हीरा है। ये पत्थर समझ करके इसे क्या किया, रास्ते पर फेंक दिया। फेंकने के बाद में जो जौहरी था वो क्या किया, सारे उठा करके ले करके वो धनी बन गया। तो कहने का अर्थ यही है कि हम लोग जो 9 अक्षर का जो आईडी बने हैं, हमें दिया है, इसे समझना है। और इसे जब हम लोग समझ लेंगे तो एक दिन धनवान हम लोग बन जाएंगे। क्योंकि वही परख न होने के कारण गरीबी सोच का आदमी गरीब ही रह जाता है। जैसे मान करके चलिए 4 वर्ष पहले मैंने आईडी बनाया, बहुत सारे साथी लोग भी आईडी बनाया। उसी समय एक तो सोना के दुकान वाले के भी, हमारे गुरु कृष्णानंद सर भी आईडी जोड़ दिए हमारे नीचे। लेकिन उसे देखिए 5,000 पीवी मात्र दिखाई दे रहा है अभी तक। वो नहीं कदर कर पाया। पैसे वाले भी था, कमी भी नहीं था, लेकिन समस्या था। लेकिन ठीक कैसे हुआ वो भी समझ नहीं पाया, नहीं कदर करके देखिए आज वहीं को वहीं बैठा हुआ है। तो ऐसा ऐसा सोच को आदमी हमारे डिक्शन में भी है। तो कहने का अर्थ यही था कि हम लोग जो हीरा मिला है उस चीज का हमें कदर करें। जो हमें 9 अक्षर का आईडी जो मिला है वो हीरा रतन की रूप में है। तो हम क्या सोचना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, मतलब जैसे मानिए अगर हम लोग का 9 अक्षर आईडी जिस दिन बन गया, उस दिन से ही हम लोग का समझना है क्या कि इस डिक्शन कंपनी का मैं मालिक हूं। ऐसा अगर हम लोग फील कर लेते हैं तो हकीकत में मालिक बन जाएंगे। ऐसा अगर फील नहीं करते हैं तो क्या हाल होगा हमारा, जो किसान का जो हाल हुआ वही हमारा हाल होगा। तो ऐसा हम लोग का फील नहीं करना है। ऐसा फील करना है कि जिस दिन हम लोग का 9 अक्षर का आईडी पर हमने सही कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, उस दिन से जो भी हमारा देश में जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम का मैं मालिक हूं। इस तरह हमें फील करना है। अगर ऐसा हम फील करेंगे तो हकीकत में एक दिन वो मालिक बन के हम लोग दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे और कितने के भी जीवन सुधार पाएंगे। तो ऐसा हम लोग का फील करना है। कभी भी गरीबी सोच लेकर के हम लोग का नहीं जाना है। अच्छा ड्रेस, अच्छा फेस, अच्छा ड्रेस, मतलब ये भी मायने हो पड़ता है, लगता है। मतलब हम लोग जो चलते हैं मार्केट की तरफ, तो क्या होता है, फेस अच्छा होना चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, बोली आपको अच्छा होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा व्यक्त पड़ता है। तो कहने का अर्थ है ये हम लोग का जिस दिन आईडी जो सिग्नेचर कर लेते हैं उस दिन ही हम लोग का समझना चाहिए कि इस कंपनी का मैं मालिक हूँ। ऐसा करके अगर हम लोग डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हकीकत में मालिक बन के, मतलब इस सफलता से कोई हमको पीछे करने वाला नहीं है। तो ये है क्या, हम लोग का हीरा रतन जो भी प्रोडक्ट मिला है, समझिए हीरा से कम नहीं है। देखिए हमारा कंपनी का ये पहला मार्ग दिखाने वाले और रास्ता दिखाने वाला हमारा प्रोडक्ट, हमारे धातु का डॉक्टर निम्सो जी
इस धरती पर ऐसा हर्ब ला करके रख दिया जो मतलब शरीर का जो भी हम लोग आज के समय में जो खाना भोजन जो करते हैं, जो टॉक्सिन की तरह, कचरा की तरह जो शरीर में जमा हो जाता है, इसे निकालने के लिए मदद करता है। तो कंपनी का राजा वही है, इसे हमें फील करना चाहिए। हमारे कंपनी का रानी एस्पारोलिना, जो अगर निस्दिन हम लोग इस चीज का सेवन करते हैं तो जो भी हमें शरीर का न्यूट्रिशन विटामिन का आवश्यकता है वो हमारा पूर्ति हो जाएगा। कैल्शियम का कमी नहीं रहेगा शरीर में। आपको नया खून का भी कमी नहीं रहेगा। अब नया खून हमारे शरीर में अगर हो गया तो सचमुच में शरीर हमारा नया रहेगा। तो ये सब हमारा ऐसा ऐसा हर ऐसा ऐसा चीज हम लोग का दिया गया है। देखिए ये क्या है। तो ये निस्दिन अगर हम लोग सेवन करेंगे तो शरीर हमारा यूनिक और जवान रहेगा। हर समस्या पर समाधान करने के लिए, शरीर को नौजवान रखने के लिए ये सब हमारा हर्ब है। अगर इस चीज का हम लोग सेवन करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन अच्छा तरह से बीतेगा। तो यही हमें डिएक्शन सिखाता है। हम्म तो मतलब ऐसा सोच लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है। अब बोलिए। तो आ, कुछ जैसे सुनीता मैम भी आज आ, उनकी तैयारी होकर के बैठे हुए हैं, तो उसे भी कुछ बताने के लिए और कहने के लिए कि सचमुच में कैसे हम लोग का जीवन में डायरेक्शन बदला और जीवन बदले, इसके बारे में बताएंगे। ताई मैम, नमस्ते। Okay, all the participants, please.